अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना जारी सारी है, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ दीगर आमाल और दीगर इबादत करने में यकीनन आप मसरूफ़ होंगे और करनी भी चाहिए बाहैसियत मुसलमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहतमाम फरमाया करते थे। तो जहाँ इन इबादत को करने का सवाल है, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी इबादत करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन इन सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि इंसान की पाकीज़गी और नापाकीज़गी। इंसान की जो इंसान को वज़ू करना चाहिए, वज़ू करने का तरीका क्या है, कौन सी हालत में इंसान का वज़ू टूट जाता है, ये सारी चीज़ें इंसान को पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने कोशिश की कि इस उन्वान को ज़ेर बहस लाया जाए और अपने नाज़रीन की कुछ रहनुमाई कर सकें। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर अकरम जावेद नूरानी साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। मोहतरम, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि गुस्ल किसे कहते हैं और इसके कितने फ़राइज़ हैं, ये कब फ़र्ज़ होता है? फ़िक़ही हवाले से देखा जाए तो गुस्ल की 3 किस्में बनती हैं जी। एक किस्म तो उसके अंदर ये बनती है कि इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, और दूसरी किस्म गुस्ल सुन्नत है, जिस तरह से जुमे के लिए, ईदैन के लिए गुस्ल किया जाता है, तो ये गुस्ल सुन्नत कहलाता है। और तीसरी सूरत है गुस्ल की, वो मुस्तहब है। जिस तरह से आप किसी अपने जिस्म को आसाइश देने के लिए, सहूलत के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए गर्मी के मौसम में गुस्ल करते हैं, या किसी आपको तकरीब में जाना है तो उसके लिए आप गुस्ल का एहतमाम करते हैं, तो ये सारे के सारे गुस्ल ये मुस्तहब कहलाएंगे। और पहली सूरत के अंदर गुस्ल वाजिब कहलाता है इंसान का ने अमले ज़ौजियत कर लिया या उसको इहतराम की सूरत हो गई, इन हालात के अंदर इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जब वो गुस्ल वाजिब होता है तो उस गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। पहले नंबर पर कुली करना, और कुली से इहतमाम के साथ करना कि वो इंसान के हलक तक पहुँच जाए, और दूसरे नंबर पर नाक में पानी डालना, तो वो नाक का जहाँ पर ये सख्त हड्डी शुरू होती है यहाँ तक पानी पहुँच जाए, और फिर पूरे जिस्म को एक दफ़ा पानी के साथ तर कर दिया जाए, उसके ऊपर पानी बहा दिया जाए। तो ये गुस्ल के 3 बुनियादी फ़राइज़ हैं। जब ये फ़र्ज़ अदा हो गए उस इंसान का गुस्ल जी, गुस्ल करने का तो ये तरीका है, लेकिन हजरत अगर गुस्ल करते वक्त कोई फ़र्ज़ रह जाता है तो उसके हवाले से फिर क्या होगा? जब इंसान को गुस्ल उस पर वाजिब हो गया और फिर उसने गुस्ल किया और उसके अंदर कोई फ़र्ज़ उससे रह गया, छूट गया, उस सूरत के अंदर ये है तो उस बंदे को गुस्ल दोबारा करना पड़ेगा, सारा अमल दोहराना पड़ेगा। अगर इस दौरान उसने नमाज पढ़ ली या कुछ ऐसा कर लिया सिलसिला, वो नमाज भी वाजिब अदा होगी, वो नमाज वो भी दोबारा से उसको पढ़ना पड़ेगी। फिक़ह की इस्लाह के अंदर इसको वाजिब अदा कहा जाता है। जी ठीक है। तो मतलब ये बताइएगा कि गुस्ल के दौरान और कोई अल्लाह तबारक व तआला का नाम, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करते वक्त आज़ान की आवाज़ आ जाती है, जिस तरह से हमारी अमूमन मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आ जाए तो दरूद पढ़ना चाहिए। तो अब ऐसे हालत में क्या हुक्म है गुस्ल करते हुए? जब इंसान गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में चला गया, उसने अपने लिबास को उतार दिया जी, तो उस वक्त उस बंदे के लिए इन कलिमात तय्यबात का तकद्दुस के पेश नज़र उसको चाहिए कि उन कलिमात को ना पढ़े, और वो गुस्ल के दौरान जब जैसे हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं आम हालात के अंदर, दौरान गुस्ल जब गुस्ल उसके ऊपर वाजिब है फिर इस तरह का अमल ना करे, सिर्फ दिल के अंदर ये नीयत करे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम। क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन रमज़ान मुबारक के हवाले से चल रही है, तो रोज़ा की हालत में जैसे आमतौर पे होता है कि सहरी के बाद अक्सर सो जाते हैं, या वैसे एहतराम हो जाता है, या किसी भी तरीके से अगर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो इस ज़मन में इस्लाम ने क्या हिदायत दी थी? उसके लिए ये है कि जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि वाजिब गुस्ल के फ़राइज़ में से ये है कि वो आदमी अपने गले के अंदर पानी डालेगा, उसको हलक तक ले जाएगा। अब रोज़े की हालत के अंदर इस बात का इम्कान है कि उस बंदे को रोज़ा याद है
اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر وہ اتنے اہتمام کے ساتھ وہ کرے گا تو اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس بندے کو رمضان مبارک کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گلے تک پانی کو لے لیکن گلے سے آگے اترنے نہ پائے. حالت روزہ کے اندر اگر ایک بوند بھی پانی کی چلی جائے تو صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے ناک کے اندر پانی ڈالنے کا مسئلہ ہے. وہ ناک چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی تو چڑھائے گا لیکن اس قدر نہیں کہ وہ اس کے دماغ میں چلا جائے. تھوڑا سا جو غسل کا طریقہ کار ہے عام حالات میں صرف فرق تو یہی ہے نا غسل کے دوران روزہ کے دوران کولی اور ناک میں پانی کا مبالغہ نہیں کرے. باقی اس کے علاوہ عام حالات میں یا روزے کے اندر غسل کا جو تھوڑا سا طریقہ اگر وہ بیان کر دیں تو ناظرین کو آسانی ہوگی. اس کے لیے یہ کہ عام حالات کے اندر بھی جو غسل ہے غسل سے پہلے ہمیں مکمل وضو کرنا چاہیے. جس طرح سے انسان مکمل وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر اپنے پانی کو اپنے کندھے کے اوپر ڈالے پھر دوسرے کندھے کے اوپر ڈالے سارے جسم کو گرم کرے اور ٹھنڈا کر لے اور اس کے بعد پھر آخر میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے. عام حالات کے اندر بھی یہ طبی حوالے سے بھی یہی چیز اور اسلام میں بھی ہمارے لیے یہی تعلیم ہے. تو محترم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی غسل کی حالت اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے. تو اس زمن میں روزہ کے اوپر کوئی اثر ہوگا اس فعل کا؟ عام طور پر جب ہم سحری کرنے کے بعد موسٹلی لوگ سو جاتے ہیں اور اس دوران نوجوان بچے جو ہیں ان کو احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے. ایسی صورت کے اندر روزے کے اوپر قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ انسان کا اسی طریقے سے قائم ہے. بس اس کے اوپر غسل جو ہے وہ لازم ہوگا. وہ غسل کر لے گا تو اپنے روزے کو سارا دن کے لیے وہ اسی طرح سے نبھاتا رہے گا جس طرح سے وہ عام حالت کے اندر. جی بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پنجاب گروپ آف کالجز آغاز کر رہا ہے فری پری فرسٹ ایئر آن لائن کلاسز کے سیکنڈ سیشن کا 4 مئی 2020 سے. رجسٹریشن کے لیے سمپلی onlineadmissions.pgc.edu.pk پہ وزٹ کریں اور آسان ترین انسٹرکشنز کو فالو کریں کیونکہ ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم انتہائی ضروری ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اور عام حالات میں بھی عبادات کرتے وقت ہمیں پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اسی پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس طرح سے آپ نے بریک سے پہلے غسل کا طریقہ دیکھا اور محترم ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں اکرم جاوید نورانی صاحب انہوں نے بتایا بھی. تو اب ہم ذرا سی بات کر لیتے ہیں وضو کے حوالے سے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے ایام میں کن حالات میں اور کس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. تو سب سے پہلے میں محترم اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ وضو عام طور پہ عمومی اصلاح اس کی کیا ہے, لفظی معنی کیا ہے وضو کے, اور اس کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو جو دین عطا فرمایا وہ بڑا ستھرا شستہ پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے. اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا طریقہ بتایا گیا وہ نماز کو قرار دیا گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جب انسان تلاوت کرتا ہے یا نماز کی حالت کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسے وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہم کلام ہے. جی بالکل. اس پوزیشن کے اندر آنے کے لیے سب سے پہلے اس انسان کو طہارت کرنا ہے. طہارت کا نام فقہ اسلامی کے اندر وضو ہے. وضو کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. وضو کے جہاں تک فرائض کا تعلق ہے فقہ کی اصطلاح کے اندر فرض کہتے ہیں ما ثبت لزوم فعلہ بدلیل نص قطعی. جس کام کا کرنا نص قطعی سے ثابت ہو جائے وہ فرض کہلاتا ہے. تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. اپنے ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت, اپنے چہرے کو دھونا پورے کا پورا چہرہ لمبائی اور چوڑائی کے حوالے سے پورے کانوں تک, کانوں کی لو تک اور تھوڑی کے نیچے تک اس چہرے کو دھونا یہ فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور اپنے پاؤں کو دھونا فرض ہے. یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض قرار دی. تو محترم وضو کو توڑنے والی
कौन सी चीजें हैं, कौन से काम हैं जिनसे वजू टूट जाता है? वजू को तोड़ने के लिए जो फुक़हाए किराम ने ज़ाब्ता और उसूल अता फरमाया वो ये है कि मर्द हो या औरत, उसके सबीलैन में से कुबल और दुबर में से हवा खारिज हो जाए या कोई भी चीज़ खारिज हो जाए, दोनों सूरतों के अंदर इंसान का वजू टूट जाता है। ठीक है। और उसके बाद उसको ऊँग आ गई, नींद आ गई, उस नींद के अंदर भी इंसान का वजू टेक लगाकर या अगर तो वो आदमी टेक लगाकर बैठा हुआ है और उसको उसी दौरान ऊँग आ गई और वो अपनी जगह से हिला नहीं है, तो ये ऊँग इंसान के वजू को नहीं तोड़ती। अगर वो टेक लगा के बैठा हुआ है या किस आलकी पालकी बैठा हुआ है और वो इतना हिल गया कि वो अपनी जगह से हिल गया, उसका वजूद जिसके अंदर हवा के खारिज होने का इम्कान है, तो सूरत के अंदर भी उसका वजूद टूट जाएगा। ठीक है। वो इंसान अब कुली कर रहा था या सबसे अपने मुंह में कोई हरकत दी तो उसके लुआब के अंदर खून शामिल हो गया और वो खून की मिकदार लुआब के ऊपर गालिब आ गई, इस सूरत में भी उस बंदे का वजू टूट जाएगा। जिस्म के ऊपर कोई छाला बना हुआ था, वो छाला फूट गया और उस फूटने की वजह से वो मवाद जो था वो निकल गया, उस सूरत में भी इंसान का वजू टूट जाएगा। बाद लोगों को कान बहने की शिकायत होती है, उनके कान में से रेशा सा निकलता है, अगर ऐसा हो जाए तो उस सूरत में उस आदमी का वजू टूट जाता है। हालत नमाज में था, उसने कहका लगाया, उस कहका लगाने की वजह से उसकी नमाज भी टूट गई और उसका वजू भी टूट गया। इस सूरत के अंदर ये सूरत वजू करते वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मकरूह हैं जिनसे वजू नहीं करना चाहिए, मतलब पानी के हवाले से या मट्टी के हवाले से पाकीज़गी नापाकीज़गी का कैसा फ़र्क? यहाँ पर शरीयत मुताहरा ने एक उसूल अता फरमाया है कि जब इंसान को पाकी हासिल करना है तो वो पानी से भी पाकी हासिल कर सकता है और अगर पानी मौजूद नहीं है तो फिर वो मट्टी के साथ भी, पाक मट्टी के साथ भी पाकी हासिल कर सकता है, जिसका दूसरा नाम फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर तयम्मुम फरमाया गया। तो जब वो पाक पानी के साथ, पानी के कुछ औसाफ हैं, वो पानी बहने वाला हो, उसमें कोई किसी दूसरी रंगत कोई गालिब ना हो, उसकी मज़ा चेंज ना हो, उसकी बू चेंज ना हो, तो ये पानी के औसाफ हैं। जब इन औसाफ वाला पानी उसके पास मौजूद है तो उसके साथ वो इंसान वुज़ू कर तहारत हासिल कर सकता है। तो मोहतरम कोई ऐसी चीज़ें भी हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर इंसान हालत रोज़ा में हो और वो पास हो और रोज़ा टूट जाए? इंसान रोजे की हालत में हो, कुछ चीज़ों के पास आने से मिसाल के तौर पर जिस तरह मियाँ और बीवी के मामला हैं। हाँ, इस सूरत के अंदर ये है, फुक़हाए किराम ने लिखा है कि इंसान रोजे की हालत में है और उसको रोज़ा याद नहीं है। इस सूरत के अंदर अगर वो अपनी आहलिया से मिलता है या रोज़ा याद भी है फिर भी मिलता है और उसको उस आदमी की जो बदनी कैफियत है वो चेंज होने का खतरा हो, नौजवान आदमी, तो उसको चाहिए कि इन चीज़ों से एतराज़ करे, बचे। अगर वो शेख फ़ानी है, उसको बहकने का खदशा नहीं है, तो अगर वो अपनी ज़ौजा को मिल लेता है, उसे हाथ मिला लेता है, उससे बात कर लेता है, तो उसके साथ उसके रोज़े के ऊपर फ़र्क नहीं आता। जब उस नौजवान को ख़तरा हो कि मैं आगे बहक जाऊँगा और उसके ऊपर कायम नहीं रह सकूँगा, तो उसको शुरू में ही फरमाया गया कि वो उससे अवॉइड करे, उससे बचता चला जाए ताकि ये नौबत ही ना आए। जी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर हम जहां पर इबादत का एहतमाम करें, वही इबादत के एहतमाम के साथ साथ हम पाकीज़गी का भी एहतमाम करें, पाकीज़गी का भी ख्याल रखें। जहाँ पर हमारे दिल और हमारे पेट का रोज़ा है, वहाँ पे हमारे दिलो दिमाग का भी रोज़ा होना चाहिए, वहाँ पे हमारी आँख और कान का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारे हाथों का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारे पाँव का भी रोज़ा होना चाहिए और ख़ास तौर पर पाकीज़गी को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। आइंदा तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबा भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। अवाम घर बैठे सब्जी, फलों, पोल्ट्री और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमत जानने, खरीदारी और होम डिलीवरी के लिए पंजाब कीमत ऐप डाउनलोड करें। इजाफी कीमत की वसूली या दुकानदार के नामुनासिब रवैये की शिकायत के लिए हेल्पलाइन 0800 0345 पर राब्ता करें।